हेमंत सरकार जी, आप कान खोल के सुन लीजिए। आप कोरोना को खाली बहाना मत बनाइए, आप किसान के प्रति उदार बनिए और उस सबका कल्याण कीजिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा दिन नहीं गद्दी में बैठने जा रहे हैं। आप उसका मेहनत का धान का पैसा तक नहीं दे पाए हैं। बेचैन है हवाएं हर और बेकली है, कोई नहीं बताता कश्ती किधर चली है। किसान परेशान है, अन्नदाता भूखा है। झारखंड में चारों ओर फसल की बर्बादी ही बर्बादी है, लेकिन वाह रे यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी के कान में कोई जू नहीं रेंगती। ये उनकी जिद है खामोश रहने की, पर ये मेरी भी जिद है कि जनता के लिए, किसान की परेशानी के लिए हर दिन एक गांव जाकर किसानों की बर्बादी के दास्तान को जनता तक पहुंचाना। सरकार एक न एक दिन झुकेगी। मेरी मांग है कि किसानों के हुए फसल बर्बाद पर सरकार मुआवजा अविलंब दे। किसानों के माथे पर जो कर्जा कृषि ऋण पहले से चल रहा है उसे माफ करे और आने वाले समय में किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए निःशुल्क रूप से खाद, बीज और अन्य उपकरणों का निःशुल्क वितरण करे। तभी झारखंड का किसान बच पाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से प्राकृतिक आपदा, महामारी, कोरोना का संकट और नेचुरल क्लाइमेटी, अधिक वर्षा, तूफान की वजह से किसान बर्बादी का दंश झेल रहा है। मैं बिंदु भूषण दुबे आज 9 जून 2021 को रांची जिले के कांके प्रखंड के इस बोड़िया गांव के बर्बाद खेत पर हूँ। इस खेत में बर्बाद फसल को देखिए, तरबूज और खरबूज की सब कुछ तूफान ने नष्ट कर दिया है। किसान लाचार परेशान है। कांके क्षेत्र के प्रतिष्ठित आदिवासी नेता, समाज सेवी, किसान श्री सोमा उरांव जी हमारे साथ हैं। आदरणीय सोमा जी, झारखंड और रांची जिले के किसानों के दुर्दशा पर आपका क्या बयान है? वर्तमान समय में 2 वर्ष से किसानों का बहुत ही दुर्दशा है और बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं, परंतु सरकार, यह निकम्मा सरकार किसानों के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, बीते वर्ष बहुत बढ़िया एक योजना चल रहा था, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। उसके तहत बहुत किसानों को पैसा मिला था, प्रति एकड़ 5 एकड़। उस योजना को भी इस सरकार ने बंद कर दिया और 2 वर्ष से लगातार ओलावृष्टि और अभी यास तूफान जो आया, उससे किसानों का पूरी तरह से फसल जो एकदम नष्ट हो गया। किसान त्राही त्राही करने लगे हैं। किसानों को किसी प्रकार से कोई सरकार ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार से अविलंब यही हमारा कहना है कि किसानों का जितना भी फसल लगा हुआ था उसका जांच करवाएं और उसका क्षतिपूर्ति के लिए किसानों को अविलंब खाद, बीज का मुहैया करावे। साथ ही साथ सरकार जो कह रही है कि उसका हम ऋण माफ़ कर दिए हैं, लेकिन कई ऐसे क्षेत्रों में आप देखिएगा किसान आपको सौता बताएंगे कि कोई ऋण माफ़ नहीं हुआ है, बैंक से बार बार नोटिस भी आ रहा है। तो यह सरकार से हमारा मांग रहेगा कि किसानों के प्रति उदार नीति अपनाएं, और नहीं तो किसान जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। किसान यदि जाग गया तो सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे, ये कहना है रांची के इस युवा उदयमान आदिवासी नेता सोमा उरांव का। देख सकते हैं फसल बर्बाद है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम? देखिए, हम जगदीश साहू हैं। जगजीत साहू जी, आप 3 एकड़ में खेती करते हैं। 3 एकड़ में? 3 एकड़ में, मगर सब हमारा खेती बर्बाद हो जाता है। और अभी कोभी 50 किसी ने लगाए हैं, वो भी नुकसान हो गया, कुछ नहीं बचा है। कितना पूंजी लगाए? पूंजी कम से कम 25,000 रुपये लगाए, आया कुछ नहीं, सब बर्बाद, कुछ भी नहीं आया। बहन, आप क्या कहना चाहती हैं? आपका नाम? मेरा किरण देवी। जोर से। किरण देवी नाम है। क्या लगाए? तरबूज खरबूज लगाए हैं, पेट भी नहीं निकला। कितना पूंजी लगाए? 70-80 हज़ार
रुपये लगाए थे। और आया कुछ नहीं। आपका नाम? आपने क्या लगाया? खरबूज। हाँ, तरबूज और खरबूज। इसमें लागत से कम आया थी, मेहनता। आपका नाम? मेरा नाम कैलाश मुंडा। कैलाश मुंडा। आप क्या खेती किए? अभी तो तरबूज लगाए। क्या कोई आमदनी हुई? नहीं, जितना मेरा बजट था उससे कम आया आमदनी। आप क्या लगाए थे? हम भिंडी लगाए, शिवचरण महतो जी भिंडी लगाए। हाँ। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, भिंडी मार खा गया इन सब। सरकार से रौरे का मांगेला? पूंजी के खर्चा, मुआवजा। पहले कभी मिल रहे? नहीं मिला है आज तक। आप में से और कोई किसान आगे आइए। अपने के नाम? विश्वकर्मा पाहन जी। कतई में खेती कर रहे? करीब 1 एकड़ में लगा रही खीरा लहुआ। अच्छा, तो पानी आ लगता सब। कतई पूंजी लगाए रही? पूंजी करके 13,000 रुपये लगा रही। कोनो अलग की नहीं? कुछ नहीं, पानी आले सब एकदम मर के गलिए। सरकार से कार और मांग है? अब उम्मीद तो है कि अब काम मिली, पूंजी घुरी कि नहीं घुरी, पूंजियों मिली कि नहीं मिली। नाउमीदगी में है किसान। पाहन जी इस क्षेत्र के मानिंद किसान व्यक्ति हैं। कोई उम्मीद नहीं है सरकार से, हताश हैं, निराश हैं। जैसा कि आदिवासी नेता श्री सोमा उरांव जी ने कहा इस बोड़िया गांव में कि यदि सरकार ने किसानों के हित में कदम नहीं उठाए तो किसान सुलग रहा है, उखाड़ फेंकेगा सरकार को। आप थोड़ा इस बात को और खुलासा करिए कि किसान के मन में रांची जिले में क्या चल रहा है। किसान सरकार के प्रति किसान का क्या सोचना है? सरकार के प्रति किसानों का एकदम मैंने क्या कहिएगा, किसानों सरकार के प्रति उस सबका किसान का विश्वास ही उठ जा रहा है। और एमएलए एमपी और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उस सबका तो केवल अपने ऐशो आराम में एसी में घूम के मजा ले रहे हैं और बड़ा बड़ा पेपर में आपको छपवा रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। आपको मैं उदाहरण बता रहा हूँ, बीते वर्ष 9 मई 2020 को भी कांके प्रखंड और कई इलाकों में भयानक ओलावृष्टि, इतना बड़ा बड़ा पत्थर था, उसका फोटो संकलन करके हमने पेपर में आया, अंचल कार्यालय से जिला में पड़ा हुआ है। माननीय मंत्री बन्ना जी घोषणा भी की है आपदा प्रबंधन से कि हर जिला में 25-25 लाख देकर और कर्मचारी से जांच कराकर उसको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आज तक एगो फूटी कौड़ी नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले ही आप पेपर में देखे होंगे सर कि मुआवजा ओलावृष्टि बुड़मू वगैरह और कहीं कहीं हुआ तो बोला कि तुरंत 1 सप्ताह में कराएंगे। जब 1 वर्ष का पहले का नहीं कराए हैं, 1 सप्ताह में पहले, अभी कह रहे हैं कि 1 सप्ताह में कराएंगे। ये सरकार केवल पेपरबाजी में है, इसको कोई करनी नहीं है। और इतना ही नहीं सर, मैं थोड़ा सा आपसे समझ ले रहा हूँ, इतना ही नहीं सर, जो किसान अपना पसीना गार गार के धान उगाए हैं और जनवरी फरवरी में जो सरकारी गोदाम में जो रजिस्ट्रेशन करा के धान दिए हैं उसका भी पैसा आज तक नहीं मिला है। और अभी कुछ दिन पहले 1 सप्ताह पहले पेपर में देखे थे, सरकार कह रही थी कि जुलाई तक हम प्रयास करेंगे उस सबको पैसा देने का। तो ये कौन किस्म का सरकार है? किसान के प्रति अगर कोई भी सरकार नहीं अगर ध्यान देता है तो उस राज्य का चौपट होना निश्चित है। हेमंत सरकार जी, आप कान खोल के सुन लीजिए, आप कोरोना को खाली बहाना मत बनाइए, आप किसान के प्रति उदार बनिए और उस सबका कल्याण कीजिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा दिन नहीं गति में बढ़ने जा रहे हैं। आप उसका मेहनत का धान का पैसा तक नहीं दे पाए हैं, तो आपसे क्या उम्मीद लगाएगा किसान? हमारी मांग है कि आप त्वरित कमेटी गठन करके या जैसे भी कर्मचारी को हर प्रखंड में लगा के तुरंत किसानों को मुआवजा दीजिए, खाद दीजिए, बीज दीजिए और वो भी निःशुल्क दीजिए। अगर किसान उन्नति रहेगा तो गांव उन्नति रहेगा, गांव रहेगा तो जिला रहेगा, जिला रहेगा तो राज्य रहेगा, तो देश रहेगा। और किसान अगर नाखुश रहेगा तो उस देश का, राज्य का, गांव का भला होने नहीं जा रहा है, तो आपका भी भला नहीं होगा, आपका भी विद्या विनाश होना निश्चित है। आपका विनाश सुनिश्चित है, ये कहना है सोमा उरांव का। जागो सरकार जागो। मैं बिंदु भूषण दुबे हर दिन एक गांव जाकर वहां के स्थानीय लोगों से बात कर जनता की, किसान की समस्या को आपके सामने लाने का काम कर रहा हूं। आशा है आपका प्रोत्साहन मिलेगा, किसानों को न्याय मिलेगा, गांव
समृद्धि की ओर आगे जाएगा, गांव आगे जाएगा तो राज्य और प्रदेश का विकास होगा। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं बिंदु भूषण दुबे, ग्राम बोड़िया, प्रखंड कांके, जिला रांची, झारखंड से आज 9 जून 2021 को विदा लेता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम।